ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। नटराज ब्रह्मांड के सृजन और पतन के नृत्य का रूप है। भगवान शिव निराकार हैं, जिनका कोई आकार न हो, ज्योतिर्मय और अनंत चेतना हैं। उनका कोई आदि या अंत नहीं है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त शुद्ध ऊर्जा हैं। इस रूप में उनका कोई भौतिक शरीर या मानवीय आकार नहीं होता है। वे निर्गुण चेतना हैं, जिन्हें शिवलिंग के माध्यम से पूजा जाता है। शिवलिंग ब्रह्मांड और उनकी ऊर्जा का प्रतीक है। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे साकार रूप में प्रकट होते हैं। इस रूप में उन्हें गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा और माथे पर तीसरी आंख वाले परम योगी के रूप में चित्रित किया जाता है। हमारे शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और सच्ची भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। वे आशुतोष हैं, जो थोड़े से जल और समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला यह पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है, जो उनके त्रिनेत्र का प्रतीक है। भांग और धतूरा, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से विष का प्रभाव और कष्ट दूर होते हैं। दूध और जल, शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जाता है। भोग, खीर, शकरकंद का हलवा, फल और मिष्ठान। अपने भक्तों का अटूट विश्वास और समर्पण ही उन्हें सबसे ज़्यादा भाता है। सत्य का मार्ग और निष्कपट हृदय महादेव को अति प्रिय है। अब आरंभ करते हैं अपनी कथा को। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि इसे करने से संतान सुख, मनचाहा जीवन साथी, धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। यह कथा वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। सावन सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्तिभाव से माँ पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जिसके भाग्य में जो है वह उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोज कराना मत भूलना और उन्हें दक्षिणा अवश्य देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में मिलने वाले वे सभी ब्राह्मणों के पैर स्पर्श करते और आशीर्वाद लेते। दोनों मामा भांजे एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। अचानक से एक बहुत ही सुंदर, भव्य और आकर्षक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की
और उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। किसी को क्या पता चलेगा। विवाह के बाद मैं अपने बेटे को उस लड़की के समक्ष खड़ा कर दूंगा और दूसरे लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसने मौका देखकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान स्वरूप कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा। उस लड़के के ससुर ने उसे बहुत जल्दी से पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर का त्याग कर देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख मैं दूर कर देता हूँ। तो सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। अब हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत का महत्व। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। यह धारणा एकदम गलत है कि यह केवल विवाहित स्त्रियों द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को माता पार्वती ने शिव जी को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था। वहीं पुजारी ने अपने कोढ़ के रोग से मुक्ति के लिए भी किया था। कार्तिकेय ने मित्र मिलन के लिए और ब्राह्मण ने विवाह के लिए और राजकुमारी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि 16 सोमवार व्रत किसी भी शुभ इच्छा की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे पुत्र प्राप्ति, रोग निवारण, समृद्धि, गृहस्थ सुख, मानसिक शांति आदि। यह व्रत स्त्री या पुरुष, विवाहित या अविवाहित सभी के लिए फलदायक होता है। आगे जानते हैं श्रावण मास में आखिर सनत कुमार जी भगवान शिव से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही।
अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। भगवान शिव कहते हैं, हे योगीश, जो बुद्धिमान व्यक्ति नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थों के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर भी जाऊँ तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर अति प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा वह वस्तु जो हमें अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर तक उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दूर्वा दलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले को व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्याहवाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग का निर्माण करना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए
उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद, नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण भी करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा धृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम भी करना चाहिए। तदंतर शर्करा और धृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। तदंतर होम में पूर्णाहुति डालने के बाद वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की गई हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका बनाकर उसे गोधृत से भरकर सभी मनोकामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस माह में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। वह मनुष्य जो 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, 10 तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुणाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ सैया प्राप्त करता है। तो इस प्रकार सनत कुमार जी भगवान शिव के द्वारा श्रावण मास की महिमा सुनाने के बाद सनत कुमार जी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। तो यह कथा यहीं समाप्त होती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट मुझे आगे काम करने के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा। मेरा काम पसंद कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।